शुभ कर्म जोग सुघाट आयो, पार हो दिन जात है। ध्यानत धर्म की नाव बैठी, शिवपुरी कुशलात है। क्या कह रहे हैं? बहुत मार्मिक बात है, विचार करना थोड़ा। शुभ कर्म जोग सुघाट आयो, पार हो दिन जात है। बस इसके ऊपर विचार करते हैं। शुभ कर्म जोग सुघाट आयो, शुभ कर्म जोग सुघाट आयो। अति पुण्य उदय मम आया, वही है कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शुभ कर्म जोग सुघाट आयो, एक शुभ घाट आया है। शुभ घाट कौन सा होगा साहब? ये मनुष्य पर्याय है, वो घाट आया है। घाट देखो, गंगा तो हर जगह पवित्र है, राइट? लेकिन किसी विशिष्ट स्थान पर अति पवित्र हो गई है। इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, ऐसी बनारस की गंगा, इलाहाबाद की गंगा, अभी जो कुछ होगी मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन हाँ, विशिष्ट घाटों पर उसकी पूज्यता अधिक मानी जाती है। उसी प्रकार जीव तो पूज्य ही है, भगवान स्वरूप है, लेकिन विशिष्ट घाट पर उसका पुण्य विशेष फलता है। जैसे ये मनुष्य पर्याय है, इसलिए मनुष्य पर्याय को दुर्लभ तो कहा ही है। और चारों गतियों की अपेक्षा सबसे बुद्धिमान नस्ल अगर कोई बताई जाए तो ये मनुष्य पर्याय ही है। यही से पंचम गति का द्वार खुलता है। इसलिए मनुष्य पर्याय की महत महिमा है। और इसलिए यहाँ क्या कह रहे? शुभ कर्म जोग सुघाट आयो। जबरदस्त घाट है, अनंत अनंत भवों का पुण्य फला है, तब जाकर ये सुघाट आता है। वाह, समझ में आ रहा है? आगे पार, अब निष्कर्ष, सुघाट मिल गया, अच्छा घाट आ गया है। अब क्या? पार हो दिन जात है, जल्दी जल्दी पार हो जा, जल्दी जल्दी पार कर लो, दिन ढलने को है। लगता है दिन ढलने वाला है, हाँ? लगता है तो उद्यम करता है। लगता, देखो अभी साइंस की मेरी हाल लगता है तो मैंने पूछा, फिर उद्यम होता है क्या? कुछ छोड़ने का भाव होता है क्या? कुछ पुरुषार्थ आत्म स्वरूप में जाने का होता है क्या? शरीर के प्रति अपनी आसक्ति घटती है क्या? शरीर की व्याधि से अपन प्रभावित हो रहे, ऐसा लगता है क्या? विचार तो करो, मैं प्रभावित क्यों हो रहा हूं? जब मेरी स्थिरता मुझे प्रभावित नहीं कर पा रही है, तब ये बाह्यकृत अस्थिरता के ऊपर उपयोग जाकर मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा भास हो रहा है। पार हो दिन जात है, दिन जाने को है, ढलने को है, किसी का कोई नहीं। देखो अभी कोरोना के काल में कितने जन धड़ाधड़ गए कि नहीं गए? हाँ, ढलने की कोई उम्र नहीं होती। और सुनो, अब कुछ काल में फिर से ऐसा ही कुछ होगा, फिर से ऐसा ही कुछ होने वाला है। उस समय फिर से तैयार रहना। हर बार सरकार की तरफ से वो इंजेक्शन नहीं लगा लेना, जरा पुरुषार्थ करेंगे हर बार। क्या कह रहे? पार हो दिन जात है, दिन जाने को है, गंभीरता से चेत जाओ। ध्यानत धर्म की नाव बैठी, शिवपुरी कुशलात है। इसलिए ध्यानत, अब और कुछ नहीं करना, धर्म की नाव में बैठ जाना। धर्म की नाव में बैठना बहुत बड़ा उद्यम है।
और कुछ नहीं करना। सुखी होना चाहते हो, धर्म के नाम में बैठ जाओ। पांडवों के मतलब महाभारत की घटना है। कुंती, पांडव सब वन में है और कुंती ने कहा मुझे प्यास लगी है। सहदेव सबसे छोटे थे, माते मैं अभी पानी का इंतजाम करता हूं। सामने ही एक तालाब था, वहां गए और पानी लेने को हो गए और धड़ाम मूर्छित। यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न। फिर पांडव के बाद में नकुल, नंबर लग गया, वो भी धड़ाम, वो भी मूर्छित। फिर अर्जुन गया पानी लाने के लिए। कुंती यहाँ प्यास से व्याकुल है और इसलिए भागता भागता गया, वो भी मूर्छित। अब गया भीम, वो भी मूर्छित। ऐसा क्या हो गया? युधिष्ठिर सोचने लग गया। युधिष्ठिर भी गया, वो पानी लेने को हुआ, उतने में यक्ष सामने आ गया। यक्ष ने कहा इन चार की जैसी हालत की है वैसे तेरी भी कर दूंगा। मैं प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न का उत्तर अगर देगा तो छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं। तो पहला प्रश्न पूछा, किम दुर्लभम, सबसे दुर्लभ क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य जन्म, मनुष्य भाव दुर्लभ है। कितनी बड़ी बात है ये। कुछ अपने को फील हो रहा है क्या? मतलब देखो, ये प्रसंग कोई स्टोरी नहीं चल रही है, ये प्रेरणात्मक बोल है। इससे हमको अपनी मनुष्यता का बहुमान आ रहा है क्या? मुझे अब कुछ विशेष करना है, ऐसा कुछ भासित हो रहा है क्या? यहां लग रहा है ना? लग रहा है नहीं तो लगने के बाद तुम उद्यम कैसे करते हो? किस दिशा में जाते हो? डायरेक्ट सोने जाते हो, डायरेक्ट खाने जाते हो, डायरेक्ट कोई किसी के साथ फोन पर लग जाते हो? करते क्या हो तुम? ये समझने के बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर ये निश्चित करेगा कि तुम्हारी रुचि का झुकाव किस तरफ है। तो पहला उत्तर सही, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न क्या है? किम आश्चर्यम, आश्चर्य की ऐसी क्या चीज है? तुम्हें क्या लगता है आश्चर्य कैसे होता है? आपको क्या लगता है आश्चर्य की बात क्या होगी? आप क्या जवाब दोगे? आपको पूछा जाए, आप युधिष्ठिर है, आप क्या उत्तर दोगे? आप होगे तो आप उत्तर क्या देते? बोलिए। शरीर में ममत्व कर रहा है, ये आश्चर्य है। रोग नहीं, अच्छा, शरीर में रोग नहीं हुआ, ये आश्चर्य, गुड, ओके। हाँ, और आपको क्या कहना? धर्म की ओर नहीं गए, धर्म की ओर नहीं गया, ये आश्चर्य। अच्छा अच्छा, हमारी माता जी कह रही धर्म की ओर नहीं गया, यही है। समझ कर भी प्रयास नहीं हो रहा, ये आश्चर्य। हाँ, समझ कर भी प्रयास नहीं किया, ये आश्चर्य है। अरे ताजमहल वाजमहल कहते, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते, आप बहुत पास में आ गए। चलो, आप काफी पास में थे, माता जी भी थी। हाँ, तो उसने उत्तर दिया, विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्तवत्। ये गया, क्या गया? अरे ये देख, आग लगी है, दावानल है, जंगल में आग लगी है, एक आदमी चढ़ गया सबसे बड़े पेड़ पर, हरा भरा पेड़ है, और देख रहा है, देख वहां तक आ गई है, वहां तक आ गई। किसको देख रहा है? औरों को देख रहा है, ये जा रहा है, गया। वो हमारी माता जी हमेशा पूछती है, उनको कुतूहल बहुत होता है, ये है या गए? ये है या गए मतलब किसी अमुक व्यक्ति की बात करते हैं, क्या मालूम बहुत दिन से
कुछ खबर नहीं आई है, वो है या गैर है? मैं बोला मेरी किसी से बात होती नहीं है तो मुझे पूछने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उनको ऐसे विकल्प होते हैं। लेकिन दूसरों की जानकारी रखकर तुम करना क्या चाहते हो, प्रश्न ये, यहाँ उत्तर वही है। विपत्तिमात्मनो मूढ़, औरों के ऊपर विपत्ति आती देखकर ये मूढ़ क्या कर रहा है, खाली गिन रहा है, यहां तक आग आ गई, यहां तक ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। लेकिन मुझे ये गए ये देखकर मुझे करना क्या, यही प्रयास नहीं कर रहा है, मतलब ये बोध नहीं ले रहा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। समझ में आया? आश्चर्य की बात आ गई। फिर अगला प्रश्न, सही जवाब बोला। यक्ष ने कहा वेरी गुड। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो तुम पानी तो ले ही पाओगे, साथ साथ ये चारों को फ्री में ले जा सकते हो। तो बोला किम कर्तव्यम, कर्तव्य क्या है? तो उत्तर दिया धर्म एव तब कर्तव्यम, एकमात्र धर्म करना यही कर्तव्य है। और धर्म अन्य वस्तु के आश्रय से नहीं होता। अरे निज स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है। स्वरूप की भ्रांति यही अधर्म है। स्वरूप संबंधी भ्रांति, अध्यवसाय यही अधर्म है। हाँ, अधर्म और कुछ नहीं है। विषयों की प्राप्ति होना ये नहीं। धर्म अन्य जगह पर धर्म की कल्पना करना, खाने में, खाने के कंट्रोल में, शरीर के आश्रित क्रियाओं में, किसी लौकिक व्यवहार में, दया दान पूजा व्रत आदि में धर्म की कल्पना करना, यही अध्यवसाय है और यही भ्रम है और यही अधर्म है। समझ में आ रहा है क्यों बात आ गई है? यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है कि भाई मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए। और अब तक मैंने जितने उद्यम किए, घर दार स्त्री पुत्र मकान आदि सब, सोचता हूं कि भाई कुटुंब हो जाए, फिर सोचता हूं बच्चा ठीक हो जाए, फिर सोचता हूं मैं स्वस्थ रहूं, फिर सोचता हूं ये ठीक हो जाए, फिर सोचता हूं अनुकूलता बनी रहे, फिर सोचता हूं प्रतिकूलता ना हो। इसमें ही, इस उहापोह में, इस उधेड़-बुन में सारा दिन बर्बाद करता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल आपको, हाल ही की बात हमारी, हमको यहाँ पर दूध की बहुत दुर्लभता है। अब दूध नहीं मिल रहा है तो हम परेशान हैं। दूध मिल जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी सारी आपदाएं ठीक होगी। और जबकि क्या है, ये शरीर स्वयमेव वर्गणाएं इकट्ठा कर रहा है, स्वयमेव, और इसको लग रहा है दूध की वर्गणा से ही मेरा ठीक चलेगा। घी हो तो ठीक चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। लेकिन बात, व्यवस्था अपने समय में व्यवस्थित हो जाएगी। तुम्हारा पुण्य खड़ा होगा, सब हो जाएगा। और पुण्य नहीं होगा तो घी नहीं होगा, तुम्हारी पचाने की ताकत नहीं होगी। कुछ भी बोल नहीं सकते अपन। निष्कर्ष ये है कि हम बाहरी उपायों में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन आत्मिक उपाय, सच्चा उपाय लगता ही नहीं। क्या मिलेगा आत्मा में जाकर? अरे आत्मा में जाकर ही तो सब कुछ होने वाला है। ठीक है, हमारी कल 186-187 नंबर की गाथा हो गई। अब जयसेन स्वामी की एक गाथा बीच में आई है जो बहुत ही मार्मिक है। वैसे जो अमृतचंद्र की गाथाएं में नहीं है, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर अपन आगे की गाथा की तरफ बढ़ेंगे। क्या है देखो, पेज नंबर 401, 401। एक मिनट, थोड़ा सा में दिखने में तकलीफ ज्यादा है। सुह पयड़ी न विसोही
तिव्वो असुहाण संकिले सम्मी विवरीदो दुजहन्नो अणुभागो सवपयडीनम। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। विशुद्धतम परिणाम से शुभतम कर्म का बंध हो, संकलेशतम से अशुभतम अर जगन से विपरीत हो। बंध कैसे होता है इसकी बात आ रही है। अगर ये गाथा सुनकर आपको अगर तत्वार सूत्र एकदम से याद आ गया होगा तो शाबाश, क्योंकि वह तीव्र बंध, मंद बंध, वो उसकी बंद की प्रोसेस बताई गई है। अपन ने काफी उहापोह और चिंतन किया था, आपको याद होगा। सातवीं गाथा, सातवें अध्याय की छठवीं श्लोक मेरे ख्याल से, या छठवें अध्याय का छठवां श्लोक, छठवें अध्याय का छठवां श्लोक है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो बात वहां पर भी यही चली, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव। समझ में आ रहा है क्या? तो वही बात है यहाँ पर भी, वही बात सेम टू सेम यहाँ पर रखी जा रही है। हाँ, फिर से अपन हिंदी अनुवाद फिर से पढ़ते हैं। विशुद्धतम परिणाम से शुभतम कर्म का बंध हो, संक्लेशतम से अशुभतम अर जगन से विपरीत से। जघन्य मतलब जघन्य परिणाम हो या विपरीत परिणाम हो, उससे क्या होगा? अशुभतम। ठीक है, देखो, तीव्र अर्थात अधिक विशुद्धि होने पर शुभ प्रकृतियों का तीव्र अर्थात उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, और तीव्र संक्लेश परिणामों से अशुभ प्रकृतियों का तीव्र अर्थात उत्कृष्ट बंद होता है, तथा इससे विपरीत परिणामों से सभी प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद होता है। मतलब क्या? यथा योग्य डिग्री टू डिग्री जो परिणाम होंगे उससे वैसा बंद होगा, इतनी सी बात है। विशुद्ध परिणाम होंगे तो क्या कह रहे हैं? शुभ प्रकृतियां, और संक्लेश परिणाम होंगे तो अशुभ प्रकृतियां। ये इतनी बात तो पहले ही करनी चाहिए। अब कौन से परिणाम विशुद्धतम है और कौन से परिणाम संक्लेशतम है, इसके ऊपर विचार करना है। जैसे देवशास्त्र गुरु की पूजन, भक्ति, उनका अनुकरण, उनके जैसे मार्ग पर चलना, ये क्या है? जैसे वे प्रयास कर रहे वैसा मैं भी प्रयास करूं, ऐसी उत्कृष्ट भावना भाना, मुक्त होने की भावना भाना। समझ में आ रहा है क्या? ये सब क्या है? विशुद्धतम परिणाम है। देखो, आज आश्चर्य की बात है कि दिन भर में हमको ऐसा विचार कभी आता है क्या कि मुझे भी मुक्त होना है? हमको नींद आ गई, हमको लगता है कि पहले सोना चाहिए। हमको थोड़ा सा भूख लगी तो पहले भोजन करना चाहिए। थोड़ा सा गर्मी होने लग गई, पहले पंखा लगाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम निरंतर उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा विचार करते हैं क्या, मैं अनुकूलता में हो अथवा प्रतिकूलता में हो, मुझे तो शुद्धात्मा को ध्याना चाहिए। बुद्धत्व अर्थात ज्ञानी कैसे होता है? अनुकूलता में ज्ञानी होगा या प्रतिकूलता में ज्ञानी होगा? आपको क्या लगता है? प्रतिकूलता में ज्ञानी होगा। अपने अनुकूलता वाला क्या करेगा? टाइम पास। आपको क्या लगता है, प्रतिकूलता में ज्ञानी होता है या अनुकूलता में ज्ञानी होता है? भगवान प्रतिकूलता में भी आ जाए। हाँ, दोनों में हो सकता है। इसका मतलब प्रतिकूलता भी बाधक नहीं है और अनुकूलता भी साधक नहीं है, लेकिन हमारा उद्यम कैसे होता है? अनुकूलता में ही मैं साधना कर पाऊंगा। तो ये हमारी भ्रांति है कि नहीं? ये स्वरूप संबंधी भ्रांति है।
और इस स्वरूप संबंधी भ्रांति को कब दूर करना है? जिस समय में भ्रांति हुई है उस समय में, जिस समय प्रतिकूलता सामने खड़ी है, अपने विपरीत कार्य हो रहा है, उस समय में आपने को निर्णय करना है। अन्य समय में निर्णय कौन करेगा? अन्य समय जाने पर कोई उपलब्धि नहीं होगी। सब जब समय है, जब सच्चा पुरुषार्थ किया जा सकता है, तभी तो जाकर पुरुषार्थ करना है। अन्य समय में जब पानी बहकर चला गया है, तब अपन कुछ लोटे लेकर चले जाए और फिर पानी भरने लगेंगे तो क्या होगा? वो आती है ना बात, आग के लगने पर झोपड़ी जलने लगी, कुआं को खुदाए तब क्या होते हैं, है ना? बुधर शतक में है कि झोपड़ी अब जलने लग गई है, अब तू क्या कर रहा है? अब कुआं खोदने लग गया है। अब कुआं खोदेगा, फिर पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, अब उसके तब तक तेरी झोपड़ी तो खाक हो जाएगी। उसी प्रकार अभी प्रतिकूलता आई है तो अभी उद्यम कर, अभी तत्व निर्णय कर, तो तेरा काम हो जाएगा। इसी को हम संक्लेश ने हमको इसी को विशुद्ध कह रहे हैं। और जो तू उपाय कर रहा है ना, फैन लगाकर तू एकदम शांति एहसास कर रहा है, एकदम मस्त लगता है। हाँ, कल परसों मेरा किसी एक बहन के साथ मिलना हुआ, हॉस्पिटल में थी। उनको बुखार आया था, मतलब एक्सीडेंट भी हुआ था और ऑपरेशन हो गया और बुखार भी था। तो हाँ, एसी जरा ज्यादा ही तेज था। मैंने पूछा इतना तेज एसी? बोला मुझे बुखार आया है ना। मुझे बुखार आया है। फिर से बुखार आया है, उसका उपाय बाहर नहीं था, वो तो शरीर की व्यवस्था शरीर में हो रही है, लेकिन एसी से मैं ठीक हो जाएगा या बुखार उतर जाएगा ऐसा नहीं था। शरीर का बुखार वो शरीर अपने कर्म उदय के अनुसार उतार देगा, लेकिन तू बाह्य व्यवस्था करके बुखार उतारने की जो चेष्टा करता है, उन्मत्तवत, समझ में आ रहा है क्या? उन्मत्त की भांति, शराबी की भांति तेरा सारे उद्यम ऐसे उल्टे पुल्टे चलते रहते हैं, और यही तेरा अपराध है, यही स्वरूप की भ्रांति है। होना चाहता है बुध, बुध मतलब ज्ञानी, और उद्यम सारे कर रहा है अज्ञानी जैसे। समझ में आ रहा है क्या? अप्रतिबुद्ध। प्रश्न पूछा गया है, साहब मैं प्रतिबुद्ध कब हो जाऊंगा? जब तू अप्रतिबुद्ध नहीं रहेगा तब। अब अप्रतिबुद्ध मतलब क्या? तू जो उद्यम कर रहा है, संक्लेश विशुद्ध और मंद जघन्य जो कुछ कर रहा है, ये सब अन्य है, स्वभाव से परे है, और ये बंध के कारण है। और सुन, बंध जब भी होगा आत्मा में ही होगा, आत्मा के बाहर नहीं होगा। हाँ, जब भी होगा बंध आत्मा में ही होगा। हाँ, हम समय सार के पाठियों को ऐसा लगता है कि आत्मा में अबंध स्वभावी, आत्मा में बंध ही नहीं होता। रॉन्ग। आचार्य यहां पर उसीलिए कह रहे कि बंध आत्मा को ही होता है। हाँ, और वो द्रव्य कर्म आत्मा को नहीं होता। द्रव्य कर्म जनित बंध आत्मा में नहीं है। आत्मा में जो बंध हो रहा है वो आत्मा का स्वयं का अपना हीन पुरुषार्थ, वही बंध है, और कोई बंध नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में मैं स्वयं को मनुष्य अनुभव रहा हूं, तो यही बंधन है। मैं स्वयं को पुरुष अनुभव रहा हूं, यही बंधन है। मैं स्वयं को स्त्री अनुभव रहा हूं, यही बंधन है। मैं स्वयं को विद्वान अनुभव रहा हूं, यही बंधन है। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या? तो बंधन और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कोई कर्म का उदय होगा, जिस समय में मैं ऐसा अनुभवता हूं, बराबर उस समय में वो कर्म का उदय वहां पर खड़ा है। समझ में आ रहा है? वो कर्म का उदय ये दिखा रहा है कि तुम्हें बुखार कितने डिग्री का है। कर्म का उदय आकर बंधा नहीं है, एक तो उदय भी है, और सुनो, बंधन भी हो रहा है। क्यों? तुम विपरीत बंध कर रहे हो ना, मतलब विपरीत परिणाम करोगे, भ्रांति करोगे तो बंध भी होगा। हाँ, तो तीव्र परिणाम और मंद परिणाम, ये अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा
कि संक्लेश परिणाम ये तीव्र बंध का कारण है और विशुद्ध परिणाम ये पुण्य बंध का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? अब विशुद्ध परिणाम साधक भूमिका में कार्यकारी है, लेकिन विशुद्ध परिणाम बिना प्रयोजन के अर्थात आत्मा की प्राप्ति की भावना से रहित हो तो विशुद्ध परिणाम जीरो यूटिलिटी, कोई लाभ नहीं होगा। देखो, हम धर्म क्षेत्रों में भी जाना चाहते हैं, लेकिन जाना चाहते तो वहां पर क्या है, फैसिलिटीज हो तो जाएंगे, फैसिलिटीज नहीं हो तो नहीं जाएंगे। जैसे कॉमन हॉल होगा तो नहीं जाएंगे हम, वहां पर हमको अलग से कमरा चाहिए, एसी होना चाहिए, डनलप का गद्दा चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, अटैच लैट्रिन बाथ चाहिए, तो फिर हम वहां पर रह सकते, नहीं तो हम नहीं रह सकते। ये तकलीफ है। तुम वहां पर धर्मार्जन करने के लिए गए हो या भोगार्थन करने के लिए गए हो, समझ में आ रहा है? जितने जितने अय्याशी के साधन की चाह होगी, सुविधाओं की चाह होगी, समझना हमारे संक्लेश परिणाम है, विशुद्ध परिणाम नहीं है। पहले एक जमाना था जब भी शिविर लगते थे तो शिविरार्थी जन ना एक ही हॉल में बैठते थे। एक बात। दूसरी बात, जब स्वाध्याय नहीं चलता था तो आपस में तत्व चर्चा करते थे। भाई मैंने इस ग्रंथ में ये बात सुनी, उसका अर्थ क्या होगा? कोई दूसरा कहता मुझे इस ग्रंथ में ये बात देखी, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थात शंका समाधान चलता था, आपस में तत्व चिंतन चलता था, परिचय बढ़ता था। ये भावना होती थी, मतलब कोई सोता नहीं था। या तो प्रवचन हो गया, भोजन हो गया, गया सोने। ये संक्लेश परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात धर्म स्थानों पर जाकर भी मैं क्या कर रहा हूं? धर्म स्थानों पर जाकर भी मैं विषय भोगों में ही तो प्रवृत्ति कर रहा हूं। मैं आत्म भावना से तो वंचित ही हूं। तो इतने उत्कृष्ट स्थान पर गया, मुझे क्या भ्रम हुआ? मेरा बहुत धर्म हुआ, राइट? नहीं हुआ। वहां पर खान पान क्या है, कैसी व्यवस्था है, ये भी विचार करना। अगर वहां पर खान पान की व्यवस्था नहीं होगी, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं परिणाम की विशुद्धि के लिए गया हूं और वहां पर सब गोलमोल की बातें होती है। जैसे एक अपनी संस्था है, वहां पर हमने देखा कि वहां पर आटा जो गूंथा जाता है, वहां पर मतलब पैरों के बल पर आटा गूंथा जाता है। अभी 2000 एक पब्लिक होगी तो 1000 एक पब्लिक के लिए आटा गूंथना मतलब कितना होगा? आपको क्या लगता है? पैरों के बल। अब ऐसी जगह पर आप भोजन करना पसंद करोगे क्या? अपने जैनियों के ही क्षेत्रों में ऐसी बातें हो रही है, धर्म क्षेत्रों में। अब कैसे काम चलेगा? तो इसका पहले विचार होना कि मेरे परिणाम विशुद्ध है या नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं एकदम मस्त। अपने को क्या आत्मा की बात सुनने मिली? आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा में विकार नहीं है, आत्मा एकदम सुख स्वभावी है। ये सुनने में आया, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा लगता है। आज के आनंद की जय हो। हमको ये बात बहुत सुहाती है, लेकिन उसके पीछे मेरा परिणाम संकलित। अब अपने को क्या लग रहा है? अपना परिणाम कैसा है? अपने को लग रहा है एकदम मतलब मंद परिणाम है अपना, राइट? लेकिन देखो, ये भी देखना तुम्हारा कर्तव्य था। वहां पर व्यवस्था क्या थी, खान पान कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देखना तुम्हारा कर्तव्य था। तुम अपने कर्तव्य से विमूढ़ हुए हो, नहीं चलेगी बात। वो धर्म की उपलब्धि नहीं है। धर्म की उपलब्धि किसको होगी? जो सच्चा सुखार्थी हो। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य, पहले एक काल था कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना, तो वहां पर यूजुअली सभी देव दर्शन के लिए जाते थे
और कोई नया व्यक्ति दिखा तो इसको इमीडिएटली कहते थे आज आपका भोजन हमारे घर होगा। तो भोजन की व्यवस्था हो जाती थी सहजता में और शुद्ध सात्विक खान पान मिलता था, या फिर सात्विक मतलब शुद्धि के आटे किसी विशिष्ट स्थान पर मिलते थे। समझ में आ रहा है क्या? अब आजकल तो कोई व्यवस्था नहीं है। अब कैसे करेंगे? अपनी खान पान की व्यवस्था कैसे करेंगे? और नहीं कर सकते तो हमारे परिणाम कैसे है? संक्लेश है या मंद है? आप कहोगे साहब हमको कषाय हो ही नहीं रही है तो हम मंद ही मानेंगे। नहीं ना, इसको हम मंद नहीं कहते, हम इसको अनंतानुबंधी का मंद कहेंगे। क्या कहा? अनंतानुबंधी का मंद परिणाम हो सकता है ना ऐसा। अनंतानुबंधी का मंद मतलब क्या? पीत पद्म शुक्ल तो पीत परिणाम होगा, अनंतानुबंधी का पीत परिणाम होगा। तो पीत परिणाम है लेकिन अनंतानुबंधी है ना। साथ साथ राजा बैठा है, मिथ्या दृश्य मतलब मिथ्या दर्शन बैठा है। अब इसको हम मंद कैसे कह सकते हो? जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा है इसलिए मंद है ऐसा नहीं समझना। जिनागम के परिप्रेक्ष्य में मंद है कि नहीं ये देखना। हाँ, चलिए, मैंने तो खाली एक तर्क दिया, एक एग्जाम्पल सेट किया। ये हम जो कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत से लोग यात्राओं में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? सम्मेद शिखर जाते हैं, राइट? अब क्या खान पान की व्यवस्था है? रेलवे में बैठकर भोजन करता है क्या कोई? मतलब सच्चा सुखार्थी जीव होगा वो रेलवे में बैठकर भोजन करता है क्या? नहीं करता है। विचार करना, वहां पर 2:30-3 बजे ही वो उठकर चढ़ान के लिए चालू हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न है, रात्रि में गमन करता है क्या कोई सुखार्थी जीव? करेगा क्या? नहीं करेगा। तो परिणाम मंद है या संक्लेश वाले हैं? विचार करना। अर्थात अपने पैरों तले इतने जीव रौंदे जा रहे होंगे, वो मेरे परिणाम मंद परिणाम बोलेंगे? नहीं बोल सकते। विवेकी जीव इसको भी संक्लेश परिणाम कहेगा। ऐसे जीव को भी सम्यक्त्व का पात्री नहीं कहा गया है। लोगों को शल्य होता है, अरे मैं आज तक सम्यक शिखर भी नहीं गया, अब कैसा मेरा जीवन बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया? अरे भाव ऐसी जबरदस्त चीज है ना, भाव के बल पर चाहे वो पुण्य अर्जन हो सकता है। जैसे मान लो कि वहां पर कौन सा राजा था वो? श्रीजंग, क्या है? श्रीमती और वज्रजंग था क्या? श्रीमती और वज्रजंग, और चारों जनों ने आहार दान की अनुमोदना की, बस उनको ही पुण्य लगा होगा। अरे हमने भी अनुमोदना करी तो हमको भी पुण्य लगेगा आज अभी इस समय में। समझ में आ रहा है क्या? मान लो श्रेणिक ने आहार दान किया, सॉरी श्रीपाल कौन था? श्रेयांश राजा ने आहार दान करा, तो श्रेयांश ने आहार दान करा, आज यहां पर बैठकर हम अनुमोदना करो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उस जाति का पुण्य में वे विशुद्ध परिणाम है। मुझे जरूरत नहीं कि मैं उस काल में वो उस क्षेत्र में मैं उस पर्टिकुलर घटना के समय में प्रेजेंट रहूं। जब भी सुनूंगा मैं अनुमोदना ऐसे करता पाया जाऊंगा, काम हो जाएगा। इसी को कहते हैं विशुद्ध परिणाम। तो वहां पर कह रहे भावे केवल ज्ञान, भावे धर्म आराध्य, भावे पद निर्वाण। बस वो भावना की उत्कृष्टता में तुम कहां से कहां तक पहुंच सकते हो तुम्हें खबर नहीं है। देखो परिणामों की विचित्रता, पढ़ लेना पेज नंबर 265, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, परिणाम में बहुत ताकत है और हमको लगता है कि संयोग होंगे तो परिणाम सुधरेंगे, ऐसा नहीं है। भावना होगी तो स्वयं में परिणाम सुधर जाएंगे और फिर वो क्षेत्र ही तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। एक प्रश्न है आप सबसे, इस 2.5 द्वीप में ऐसा कौन सा प्रदेश है जिस प्रदेश से कोई जीव सिद्ध नहीं हुआ? बोलो। हम जहां पर बैठे हैं ना उस क्षेत्र से भी सिद्ध हुआ है। तो मेरा अगला प्रश्न है, ये तीर्थ क्षेत्र है कि नहीं? हमको लगता ही नहीं। अब लगता नहीं है, हमारी भ्रांति है।
हमारा अध्यास है, हमारी भ्रांति है, हमको नहीं लग रहा है इसमें वस्तु स्वरूप की क्या गलती है। अब ये भ्रांति भी मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? हमको किसी विशिष्ट स्थान में ही अच्छा लगता है, किसी विशिष्ट स्थान में अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमारी तकलीफ है कि नहीं? हालांकि चरणन योग चर्चा करता है द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, ठीक है, वो निमित्तों की तरफ से कथन है। लेकिन जब अध्यात्म के पास स्ट्राइकर आ जाता है ना, अध्यात्म बोलता है इन किसी की जरूरत नहीं है, तेरे आत्मिक आश्रय की जरूरत है। तेरी भावना कितनी उत्कृष्ट है, तेरी भावना कमजोर है और दुनिया को तू दोष देता फिरे तो नहीं चलेगी बात। समझ में आ रही? तुम्हारी भावना दिखाई देनी चाहिए, तत्परता, तुम कितने छटपटा रहे हो, और जो छटपटाहट होती है ना वो काम कर जाती है। अपने आप तुम्हें सहयोग मिलेंगे, अपने आप तुम्हारा काम होगा, लेकिन छटपटाओ तो सही। एक कथन आता है ना, जिसको बहुत सहजता से, सुलभता से कोई चीज की प्राप्ति हो जाए ना, उसको उसकी कीमत नहीं रहती। अभी हमको भी जैन धर्म, मनुष्य भव, जैन कुल, तत्व ज्ञान बहुत इजीली उपलब्ध हो गया है ना, हमको वैल्यू नहीं है। अब उनको पूछो जो तड़प रहे हैं कि कब मिलेगा मुझे ये वस्तु स्वरूप। अरे हमको इतनी अनुकूलता है कि 2 टाइम एकदम शांति से भोजन कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर भी हम व्यर्थ के कार्य में उद्यम कर रहे हैं। हमारे पास भरपूर है तो भी हम व्यर्थ के कार्य में उद्यम कर रहे हैं। ये हमारी मतलब संक्लेशता, नहीं तो और क्या कहेंगे, इसको विशुद्धता नहीं कहा जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें आत्म भावना, आत्मा को ध्याने का उत्कट भाव नहीं आ रहा है, ये अत्यंत खेद की बात है। इसलिए आचार्य देव तो ये लिख रहे हैं कि जाने क्यों वस्तु स्वरूप इतना स्वतंत्र स्वाधीन है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, कोई किसी में आड़ंगा लाता नहीं है, कोई किसी का अच्छा बुरा करने में समर्थ नहीं है, फिर भी ये जीव क्यों परतंत्र होकर व्यग्र हो रहा है, पराधीन होकर व्यग्र हो रहा है, शरीर के अधीन होता है, विषयों के अधीन होता है, भोगों के अधीन होता है और अत्यंत अत्यंत परतंत्र होता है। और परतंत्रता में आकुलता ही है ना, धर्म का है। समझ में आ रहा है? तो विशुद्ध परिणाम किसको कहेंगे? जहां पर आत्मा की भावना है, आत्मा की प्राप्ति हो, लेकिन आत्मा में जाने जितना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, तब मैं कोई शास्त्र अभ्यास करता हूं, देव दर्शन करता हूं, दया दान व्रत आदि के भाव हो रहे हैं, लेकिन हर क्षण में भावना आत्मा को ध्यान की हो, तो उस पर्टिकुलर क्रिया के पीछे जो परिणाम है, उस परिणाम को भी विशुद्ध कहा जाता है। और ऐसे विशुद्ध परिणाम में विशेष पुण्य बंध होता है। समझ में आया? देखो फिर से पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा, अब ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, अब तो आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, तीव्र अर्थात अधिक विशुद्धि होने पर शुभ प्रकृतियों का तीव्र अर्थात उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है। ठीक है? अनुभाग बंध मतलब क्या? फलदान शक्ति। अनुभाग होता है फलदान शक्ति। एक होता है प्रकृति बंध, एक होता है प्रदेश बंध, एक होता है अनुभाग बंध, और एक होता है स्थिति बंध। स्थिति दिखाता है काल कितने समय के लिए है, अनुभाग दिखाता है उस विशिष्ट काल में कितने पोटेंसी से उसका फल आने वाला है, तीव्रता में, और मतलब उस उदय का कितने देर असर रहेगा। ओके? और प्रकृति और प्रदेश क्या है? प्रकृति मतलब ज्ञान आवरण आदि, और प्रदेश मतलब उसमें भी कितने परमाणु है। अब क्या कह रहे हैं यहां पर?
शुभ प्रकृतियों का तीव्र अर्थात उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है और तीव्र संक्लेश परिणामों से अशुभ प्रकृतियों का तीव्र अर्थात उत्कृष्ट बंद होता है तथा इससे विपरीत परिणामों से सभी प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद होता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब तीव्र पाप बंद नहीं हो, तीव्र संक्लेश परिणाम नहीं हो और तीव्र विशुद्ध परिणाम नहीं हो, तो यथा योग्य मध्यम परिणामों वाले अनुभाग वाले बंद होते हैं, ये कह रहे हैं। उक्त गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार, पेज नंबर 401 है, हाँ, तीसरा पैराग्राफ। उक्त गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार के शुभाशुभ भावों में से किस प्रकार के भाव से किस प्रकार का बंध होता है। टीका में भी इसी बात को सौधारण दोहरा दिया है, अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहा है। उक्त संदर्भ में विस्तार में जाने की इच्छा हो तो तत्संबंधी कर्णानुयोग के शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। कर्णानुयोग का शास्त्रों का करो या फिर तत्वार्थ सूत्र का करो, वहां पर सविस्तर खुलासा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो देखो, थोड़ा सा विचार करना। हम शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं या फिर कोई प्रतिक्रमण का भाव कर रहे हैं या हम देव पूजा कर रहे हैं या कोई स्तुति कर रहे हैं या कोई भक्ति का गुणानुवाद कर रहे हैं, तो उन शब्दों के ऊपर हमारा गौर होना, एक उन शब्दों का भाव भासना हमको होनी चाहिए। यदि मैं कहूँ कि साहब मैंने आज तक बहुत एक इंद्रिय जीवों की हिंसा की, तो आपने को ऐसा लगना चाहिए कि एक इंद्रिय जीव कहाँ कहाँ है, इमीडिएटली वो पिक्चर खड़ा होना चाहिए। कहाँ कहाँ है एक इंद्रिय जीव? 6 काया में है। 6 काया में है। शाबाश, क्या उत्तर दिया है, सही जवाब। अरे पानी में है, हवा में है, पृथ्वी में है, बराबर है कि नहीं? तो मैंने पानी के कितने जीवों की हिंसा करी। मान लो मैं कम पानी का व्यय कर सकता था, मैंने ज्यादा कर दिया, तो मेरे परिणाम संक्लेश है या विशुद्ध। उस समय में मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं हुआ, तो मैं संक्लेश परिणामी या मंद परिणामी? बोलो, क्या तुम्हें क्या लगता है? अब संक्लेश परिणाम का फल क्या होगा? और तुम चाहते क्या हो? हम पुण्य चाह रहे हैं और कर क्या, बीज क्या बो रहे हैं? पाप का। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही, त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। क्या कह रहे मालूम है आपको? ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये पूरा का पूरा पुण्य चौपट करने के लिए नहीं मिली है। ये जो पुण्य मिला है ना तुमको, ये पुण्य इतना ही इस्तेमाल करो जितना तुम्हारा खान पान के लिए फिर से बचे, एक। और दूसरा, तुम भविष्य के लिए कुछ बीजारोपण कर पाओ, दो। मतलब जब जरूरत पड़े समय में तुम बीजारोपण कर पाओ, उतना तुम बाजू को रखना, फिर बाकी उसका क्रय विक्रय कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर भी कह रहे हैं कि हम दिन भर में जो परिणाम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि भाई मतलब ऐसा कुछ, मतलब किसी भी चीज का व्यय कर रहे हैं कि हमको उसकी कीमत ही नहीं है। मान लो पैसे का भी व्यय कर रहे होंगे, ज्यादा पैसों के पास नहीं देखना। हम अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, आज तक बहुत बचाया अब नहीं बचाना, हम कहते हैं कि नहीं। कह रहे ये भी बात गलत है। जहां जहां संभव है शक्ति प्रमाण बचाने का प्रयास करना, और बचा हुआ पैसा तो छोड़ के जाना है ना साहब, छोड़ के जाना है। हाँ, तो तुम दान देने की भावना देखो ना, आसपास में किसी को जरूरत है क्या, दे दो ना दान। हाँ, किसी को यथार्थ, तुम जहां से कुछ अनाज या कुछ भी लाते हो, एक थोड़ा सा पैसा ज्यादा देकर अच्छी क्वालिटी का लेकर आओ ना, तो थोड़ा सा उद्यम करो
तो हो सकता है तुम्हारा भी अच्छा होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये परिणाम महत्वपूर्ण है। हमको व्यय कहाँ करना और बचाना कहाँ, इसका भी गणित आना चाहिए। हम यूजुअली ये देखा जाता है आज सर्वत्र कि जहाँ पर बचाया जा सकता है वहाँ तो करता है व्यय, और जहाँ पर नहीं बचाना चाहिए वहाँ पर कंजूसी कर बैठता है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना मतलब हमको अपने परिणामों के ऊपर वहाँ को करते आना चाहिए। और दिस इज प्रैक्टिकल एनालिसिस। हम स्वयं का परीक्षण करें और ये परिणाम किस जाति का है इसका भी अभ्यास करना चाहिए। हाँ, अब निष्कर्ष की बात आएगी। पर कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी जितना भी कथन है वह सब असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है। मतलब क्या? असद्भुत व्यवहार न्याय मतलब क्या? असद्भुत व्यवहार मतलब या तो उपचरित होगा या तो अनुपचरित होगा। मतलब संयोग को लेकर होगा, या तो बाह्य स्त्री पुत्र आदि संयोग, या तो शरीर आदि संयोग। तो कह रहे दोनों को लेकर जो भोक्तृत्व और कर्तृत्व की चर्चा आ रही है, या तुम्हारी भावना हो रही है कि ये शरीर में कुछ दाह है, व्याधि है, इसकी तकलीफ मुझे है, इसको लेकर मैं तकलीफ हूं, तो कह रहे हैं ये तो सब असद्भुत व्यवहार की चर्चा है। अर्थात तुम्हारा दिन भर का उपयोग परद्रव्य में गया, आत्मा की तरफ तो झुका ही नहीं, तो क्या लाभ हुआ? तो तुम्हारे परिणाम व्यर्थ के संक्लेश वाले ही होंगे 100%। हमको संक्लेश का अर्थ क्या दिखाई दे रहा है? गुस्सा करना, इतना ही संक्लेश दिखता है, लेकिन उसके अलावा भी तो संक्लेश है, ये विचार करना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, व्यवहार न्याय का कथन है। यद्यपि यह कथन प्रयोजन पूर्णतः ही उपयोगी है, किसी अपेक्षा ये उपयोगी है। कैसे उपयोगी है भाई? दया दान व्रत आदि के परिणाम इसी के बल पर तो होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम जीव दया कौन से बल पर कर रहे हैं? इसी के बल पर कर रहे हैं। तो किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह जरूरी है, और ये जानने योग्य उपादेय भी है। तथापि कर्णानियोग का मूलाधार भी यही है। यही है क्योंकि कर्णानियोग आत्मा के विकारी भावों और पौद्गलिक कार्मान वर्गणाओं में होने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध को आधार बनाकर ही अपनी बात प्रस्तुत करता है। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष के रूप में इस गाथा का भाव इतना ही कह रहे हैं कि भाई हम कौन से परिणाम से युक्त है अपनी परिणति, इसका गंभीरता से विचार करें, क्योंकि ये बीजारोपण हो रहा है, और बीजारोपण मेरे संसार का कारण है या संसार को घटाने का कारण है, ये भी तो विचार होना चाहिए। हाँ, एक घटना ऐसी है कि सगर चक्रवर्ती का पूर्व भव में और एक दोस्त था। दोनों की साधना अधूरी रह गई। अधूरी साधना को लेकर दोनों चले गए स्वर्ग में। सगर चक्र योग से ऐसा हुआ कि वहां पर स्वर्ग में दोनों तत्व चर्चा करते। अब सगर के जीव को पता चला कि मेरी आयु यहाँ पर देव आयु खत्म हो रही है, तो उसने दूसरे देव को कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, तुम मेरा ख्याल रखते रहना वहां पर। यदि मैं थोड़ा बहुत विचलित हो जाओ, स्खलित हो जाओ, मेरे परिणाम विषयांध हो जाए, तो फिर तुम मुझे आकर जगाना, चेताना। ठीक है कहा देव ने। हालांकि ये सब बातें कथा में ही ठीक लगते हैं, लेकिन इसमें से बोध जरूरी है। हाँ, योग ऐसा ही बना कि ये चक्रवर्ती हुआ, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति। और कोई क्या कहना
सुंदर काया, 96,000 रानियां, चाहे जितने भोग, चाहे जितने रसोइये, 365 रसोइयों की टीम, 14 रत्न, नवनिधि, 60,000 पुत्र और सब आज्ञाकारी, इतना सब व्यवस्थित व्यवस्था और वैभव का स्वामी, चतुरांगिनी सेना। समझ में आ रहा है? जो कटक 9 योजन बाय 12 योजन में समाता है, इतना बड़ा कटक, मतलब उसकी सेना। अब इतना सब होने के बावजूद वो इतना विश्व में लीन हो गया, देव आ गया। देव ने जगाने की कोशिश करी, भाई तू विश्व में है, जग जा। कुछ नहीं। फिर दूसरे बार फिर से देव आया, वो मुनि के भेष में आया। जैसे ही पता चला सगर चक्रवर्ती को, देव दर्शन के लिए गया। मुनि के भेष में, मुनि की आज्ञा सर्वांत आंखों पर, तो मुनि के भेष में वो उपदेश देने लग गया। विषय भोग ये संसार का कारण है। जिस पुण्य में तुम्हें ये सब संयोग मिले हैं, उनमें एकत्व ममत्व करना संसार का कारण है। तुम मुनि दीक्षा अंगीकार करो। प्रेरणा करी। सगर ने कहा, राइट नाउ मेरी परिणति उतनी योग्य नहीं है कि मैं मुनि हो जाऊं, इसलिए मैं असमर्थ हूं, लौट गया। फिर अगली बार ये एक भिखारी के भेष में आया या ब्राह्मण के भेष में आया, और उसने कहा कि देखो मेरे पुत्र का वियोग हो गया है, अब मुझे वैराग्य हो गया है। सभा में आकर कह रहा है, तो क्या तुम्हारा पुत्र ज्यादा, तुम्हें वैराग्य होता क्या? ऐसा प्रश्न किया उसने। तो सगर ने कहा कि हो सकता था, लेकिन कुछ बात बड़ी ने आगे। फिर उसने क्या किया, उसके 60,000 पुत्रों को मूर्छित कर दिया। और फिर एक खबर आ गई कि तुम्हारे 60,000 पुत्र मूर्छित हो गए हैं, मर गए हैं, ऐसी खबर आ गई। अब इमीडिएटली इसने पूछा, क्यों राजा, तुमको वैराग्य हो सकता है क्या? और एकदम से जागृत हो गया। सब कुछ क्षणिक और सब कुछ अनित्य देखकर, असहाय देखकर इसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। कहने की बात इतनी है कि प्रतिकूलता आकर भी तुम्हारी आंखें खुल गई तो अच्छी बात है। प्रतिकूलता आने के बावजूद भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है तो समझ लेना तुम महाधीठ हो, महासुभट हो, और तुम तो महासंसार 8वीं में भटकने वाले हो। महाधीठ हो, महासुभट हो। जिस संसार के फल को देखकर तीर्थंकर जैसे जीव भी भयभीत हो गए, और तू भयभीत नहीं होता है, तुझे अभी भी संसार से भय नहीं लग रहा है। इससे और क्या कहा जाए कि तेरे परिणाम कितने संक्लेश वाले होंगे। समझ में आ रहा है क्या? हमको संक्लेशता का परिणाम नहीं है। 2-4 खोपड़ियां आकर हमारी प्रशंसा कर ले, आप जैसा विद्वान नहीं, आप जैसे परिणाम नहीं, आपका जीवन बहुत आदर्श है, इतनी सी बात बोल दे तो हम कितने फूल के पप्पू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, कोई आकर तुम्हें सर्टिफिकेट दे, तुमको उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। एक तो तुम स्वयं को सर्टिफिकेट देना, या तो भगवान तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे, या जिनवाणी तुम्हें सर्टिफिकेट देगी। जैसे जिनवाणी में कहा है वैसे तुम्हारे परिणाम हो रहे कि नहीं, निरंतर आत्म भावना हो रही कि नहीं? अगर हो रही है तो शाबाश, अगर नहीं हो रही है तो परिणाम आत्मा से विमुख है, और कदाचित वे संक्लेश की जाति में ही आते होंगे। इसलिए जागो, जागने का अवसर आ गया है।
सर्व प्रकार से पुरुषार्थ करें, ऐसी मंगल भावना है। आप कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, तो आपके लिए रुक जाएंगे। कल अपन